आज हमारे साथ एक नहीं दो फोर्स गुरखा है, द 5 डोर जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है और द 3 डोर ये है 2024 की फोर्स गुरखा। हम बताएंगे सब कुछ ऑन दिस वीडियो ऑन बोथ द व्हीकल्स। आप देख रहे हैं मोटो वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। अगर एक ऐसी ब्रूट एसयूवी है जो महिंद्रा थार को इंडिया में टक्कर दे सकती है तो वो ये है गुरखा, द फोर्स गुरखा 5 डोर। महिंद्रा थार 5 डोर आने वाली है, उसके पहले ही ये लोग इसका 5 डोर वर्जन लेके आए हैं। इसको देसी मर्सिडीज जी वैगन भी कहते हैं और जो कनेक्ट है मर्सिडीज का इनके साथ में, ये इंजन भी बनाते हैं फॉर मर्सिडीज, ऑल्सो फॉर BMW एंड सम कंपोनेंट्स फॉर रोल्स रॉयस। फोर्स मोटर्स पुणे बेस्ड कंपनी है और ये गोरखा बना रहे हैं फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन ये 5 डोर जो वर्जन है गोरखा का, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर आप चेंजेस की बात करें तो जो बदला है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस स्टैंड्स एट 233 mm नाउ। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बड़ा हुआ है। इसका व्हील का जो साइज़ है ये भी बड़ा हुआ है। दिस आर अपसाइज्ड व्हील्स, एलॉय व्हील्स भी नए हैं इसके। अगर आप इसके प्रोफाइल को देख ले तो आपको ये हूबहू आपको याद दिलाएगा ऑफ द मर्सिडीज जी वैगन। यू हैव LED प्रोजेक्टर वाले आपको हेडलैम्प मिलता है, एक ब्रूट एक फेस मिलता है। गुरखा का एक काफ़ी प्रोमिनेंट बैजिंग है विद दिस हनीकोम ग्रिल ओवर ईयर। ये जो टर्न लैम्प्स हैं जो माउंट किए हैं ऑन द फेंडर, ये आपको जी वैगन के हूबहू याद दिलाएगा अलॉन्ग विद द बॉनेट। साइड प्रोफाइल में आपको एक आउट साइज वाले आपको फेंडर्स मिल जाते हैं जो बाहर आते हैं बॉडी से। 2.6 CR मतलब ये जो इसका इंजन है 2600 लीटर्स डीजल CRDI डीजल इंजन वो है। ये आपको एक प्रैक्टिकल स्टेप बोर्ड मिल जाता है जो आप झूल सकते हैं और इसको खींच सकते हैं। आपको जो करना है, डू वॉट एवर यू वांट टू डू, दैट्स व्हाट दीज पीपल टेल अस। ये जो विंडशील्ड का जो गार्ड है, जो ग्रिल है, ये एक्सेसरीज में आता है। ये जो कैरियर है ये भी काफ़ी एक कैची लुक देता है गाड़ी का, एक ऑलरेडी टॉल जो एक लुक है उसको एनहांस करता है, ये भी एक्सेसरीज में आता है। लेकिन जो 4x4x4 है, ये 4x4 क्यों है, ये 3 4x4 क्यों है, क्योंकि ये 4x4 हो गया गाड़ी का और ये जो एक्स्ट्रा 4 है वो है फॉर योर ऑफ रोड, फॉर योर हिल्स, फॉर योर वाटर एंड फॉर द डेजर्ट। तो ये 4x4x4 दिस इज़ हाउ इट इज़। इसके साथ में जो इसका एक फिक्स्ड क्वार्टर ग्लास है वो बरकरार है। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, गाड़ी काफ़ी बड़ी है। फोर्स गुरखा एक ऐसी गाड़ी है, यूनिक गाड़ी है जिसमें आपको फैक्ट्री फिटेड स्नॉर्कल मिल जाता है जो कि ऑफ रोडिंग के काम आता है। अगर आप वाटर वेडिंग कर रहे हैं, इफ़ यू आर इनटू द वाटर्स, तो ये आपके इंजन को बंद करने से बचाता है बिकॉज द एयर फ्लो कीप्स ऑन गोइंग। ये यहाँ पे प्लेस किया हुआ है और इसके साथ में जो अपडेट है, आपको इलेक्ट्रिक सेटेबल आपको मिरर्स मिल जाते हैं, विंग मिरर्स जो आप एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। ये फोल्ड नहीं होते ऑटोमेटिकली, वो अलग बात है, लेकिन यू कैन एडजस्ट इट, तो एक कंफर्ट का मामला है। और जो यूनिकनेस है, इसका डोर हैंडल्स हैं, ये तो सेम है लेकिन ये खुलते एक यूनिक स्टाइल में। यहाँ पे आपको एक नॉब मिल जाता है, इसको आपको प्रेस करना है एंड दिस इज हाउ इट ओपन्स। तो ये काफ़ी सारे एक यूनिक चीज़ों के साथ में आती है, काफ़ी एक रोड प्रेजेंस के साथ में आती है। एक प्रैक्टिकल लैडर मिलता है। ये चाहते हैं कि आप अगर आप फॉरेस्ट में हो, वाइल्ड लाइफ में हो, तो ऊपर यू कैन मेक योर ओन बस्ती, ऊपर जाके आप सो जाओ, आराम करो। दैट इज़ व्हाट दिस लैडर इज। सामान भरने के साथ में गुरखा का जो बैजिंग है वो है, ये खुकरी जो होता है, खुकरी जो होता है एक गुरखा वालों की निशानी, वो ये इनका ब्रांडिंग है। साइड ओपनेबल आपको एक ये डोर मिल जाता है एंड यू गेट दिस फुटबोर्ड ओवर हियर, जिसको आप पकड़ के अंदर जाओ या ऊपर जाओ या जो मर्जी चाहे करो। एक काफ़ी हैवी फील है इस गाड़ी का। स्टॉप लैम्प फोर्स का जो ब्रांडिंग है वो सामने नहीं है, वो यहाँ पे कोने में छुपाया हुआ है। काफ़ी बड़ा एक स्पेयर व्हील के साथ में, जिसमें कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यू ऑल्सो गेट एलॉय व्हील्स ऑन द स्पेयर व्हील ऑल्सो। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए इनके जो बम्पर्स है सामने और पीछे, ये फाइबर के हो गए, लेकिन इसके अंदर आपको मेटल का एक सपोर्ट मिलता है, एक स्टे मिलता है। ये तो स्किन है। ये है इसका रिवर्स सेंसर और जो रिवर्स कैमरा है वो भी प्लेस किया हुआ है यहाँ पे। स्टॉप लैम्प आपको मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है, फ्लैट, एक डोमिनेटिंग एक ब्रूट लुक है इस गाड़ी का। इसके पहले कि हम गाड़ी को चलाएं, लेट मी टेल यू कि आपको सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है, हमें डू सपोर्ट अस। 233 mm अपसाइज आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इसके साथ में आपको 18 इंचेस के व्हील मिल जाते हैं। इसके साथ में आपको एक प्रैक्टिकल स्किड प्लेट मिलता है। ये फॉ स्किड प्लेट नहीं है, जहाँ पे दूसरे एसयूवी आपको फॉ जो फाइबर की स्किड प्लेट है वो दे रहे हैं, यहाँ पे आपको एक मेटल का स्किड प्लेट मिल रहा है ऑन द फोर्स गुरखा। ये चाहते हैं कि आप इस गाड़ी को अब्यूज़ करो, पुश करो, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करो विद द फोर्स गुरखा।
एक काफ़ी हैवी बॉनेट के साथ में आती है ये गुरखा। और अगर इंजन की बात करें तो इंजन का जो कैपेसिटी है वो सेम रहता है। आपको 2600 2.6 CRDI डीजल एक 4 सिलेंडर प्रॉपर इंजन मिल जाता है, लेकिन जो इसका पावर आउटपुट है ये अप हुआ है, बड़ा है ये। आपको अभी 140 PS मिल जाता है, पहले आपको 90 PS मिलता था सेम इंजन में, अभी आपको 140 मिल जाता है। टॉर्क की बात करें तो आपको पहले 260 Nm मिल जाता था, अभी आपको मिलता है 320 Nm टॉर्क। मोर टॉर्क मोर पावर, ये है द फोर्स गुरखा का नया इंजन। और ये इंजन बेस्ड है ऑन द मर्सिडीज़ वाला इंजन, द ओल्ड मर्सिडीज़ इंजन। काफ़ी टॉर्की इंजन है, काफ़ी पावरफुल इंजन है। इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव 4x4 के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि रेट्रो, जो कि एक ओरिजिनल हार्डकोर वाले ऑफ रोडिंग का मशीन है। इसमें यूनिक डोर हैंडल से खुलता है ये डोर। 233 mm का अपसाइज हुआ है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। तो गाड़ी में चढ़ने के लिए आपको यू हैव टू हैव द टिपिकल SUV वाला एक क्लाइंब हैंडल है और स्टेप बोर्ड है। एक बार हम यू आर इन द कार, आपको एक काफ़ी एक डोमिनेटिंग आपको रोड का व्यू मिल जाता है फ्रॉम द ड्राइवर सीट। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो आपको एक प्रॉपर प्लेन जेन SUV वाला एक फ्लैट डैशबोर्ड मिल जाता है। प्लास्टिक का क्वालिटी इंप्रूव हुआ है एज कंपेयर टू द ओल्डर गुरखा, बट देन दिस कुड हैव बीन स्टिल बेटर। नेवरदलेस आपको एक फ्लैट एक डैशबोर्ड मिल जाता है, जो भी आपको यहाँ पे सामान रखने की जगह है। जो अपडेट हुआ है, जो एक फीचर ऐड हुआ है ऑन द डैशबोर्ड, वो है इसका AVN सिस्टम, टच स्क्रीन AVN सिस्टम आ गया अभी आपको ऑन द गुरखा। एंड्रॉइड बेस्ड निपॉन से इन्होंने सोर्स किया हुआ एक सिस्टम है एंड्रॉयड वाला। इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है वो मिल जाता है, लेकिन वायर्ड कनेक्शन है इसमें। इसके साथ में यू गेट गूगल मैप्स। अगेन आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी कनेक्शन के लिए। दूसरा बड़ा चेंज है वो है इसका ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन। ये इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन में आपको जो इंजन का टेम्परेचर है वो मिल जाता है डिजिटल रीडिंग में। फ्यूल का जो फ्यूल टैंक का रीडिंग है वो आपको मिलता है डिजिटल में यहाँ पे। इसके साथ में जो RPM मीटर है वो भी काम करता है ऐसे। टायर प्रेशर मॉनिटर है, आगे का लेफ्ट राइट अलग, पीछे का लेफ्ट राइट अलग, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर एंड एक बेसिक सा इंस्ट्रूमेंटेशन है, लेकिन आउटसाइड टेम्परेचर नहीं है यहाँ पे। दैट शुड हैव बीन देयर। और एक कंपास की ज़रूरत थी, बिकॉज ये एक ऑफ रोडिंग SUV है जहाँ पे आप जाओगे जगह फ्रॉम प्लेसेस लॉन्ग फार, तो आपको एक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट वुड हैव एडेड मच मोर ग्लैमर टू द इंटीरियर्स। ये आपका ग्रैब हैंडल है ऑन बोथ द साइड्स। एक फ्लैट आपको ग्लास मिल जाता है विंडशील्ड। ऑटो डिमिंग मिरर नहीं है, लेकिन मैन्युअली डिमिंग मिरर्स हैं, तो दिस इज अगेन समथिंग गुड, लेकिन दिस कुड हैव बीन स्टिल बेटर। स्टीयरिंग की बात करें तो एक बड़ा एक 3 स्पोक वाला आपको एक स्टीयरिंग मिल जाता है। MFD के बटन्स नहीं है यहाँ पे, ना ही ये लेदर रैपिंग है, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। फोर्स मोटर्स का ब्रांडिंग है। दिस कुड हैव बीन इन क्रोम, यहाँ पे उन्होंने जब क्रोम दिया तो यहाँ पे भी दे कुड हैव गिवन क्रोम, बट नेवरदलेस दैट्स हाउ इट इज। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको विंग मिरर्स मिल जाता है। सेंट्रल कंसोल की बात करें तो आपको इको ड्राइव मोड मिल जाता है। ये आपके फॉग लैम्प फ्रंट एंड रेयर, जिस पर एड ब्लू रीसेट करने के लिए, और आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी आ गया है अभी। सो इको एंड ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर ऐड हो गए इसमें। ये आपका हैजर्ड लाइट है। ये आपका जो रोटरी कंट्रोल्स फॉर योर AC, ब्लोअर का स्पीड, इसका AC का जो फ्लो है वो स्पीड, और ये टेम्परेचर का जो आपको चाहिए वो। कनेक्टिविटी के लिए आपको USB के 2 पोर्ट मिल जाते हैं यहाँ पे, और जो आपका चार्जिंग का 12 वोल्ट पावर आउट है वो है यहाँ पे। तो ये थोड़ा एक बेसिक है। दिस कैप कुड हैव बीन बेटर, लेकिन ये एक ब्रूट SUV है, इसीलिए इन्होंने उसको यहाँ पे इसको शायद ऐसा रखा होगा। एक फ्लैट कंसोल है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक की होल्डर मिल जाता है, और जो यहाँ पे आपको पहले मिलता था एक मैनुअल स्टिक शिफ्टर टू गो फॉर द फ्रॉम द 2 व्हील हाई मोड टू द 4 हाई एंड 4 लो, वो नहीं मिलता आपको। यहाँ पे डायल मिल जाता है, सो ऑन द फ्लाई यू कैन इलेक्ट्रिकली चेंज शिफ्ट टू द ड्राइव मोड्स, ये ऐसे वेरी इजी। ये आपका 5 स्पीड शिफ्टर का जो स्टॉक है वो है। और ये आपका जो डिफरेंशियल को लॉक करना है, ये फ्रंट का और ये रेयर का, एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए, तो इसको आपको पुल करके इसको एंगेज या डिसएंगेज करना है। ये आपका जो विंडोज़ है इलेक्ट्रिकली, उसके कंट्रोल बटन्स है यहाँ पे, एंड यू गेट गुड स्टोरेज स्पेस ओवर हियर। क्रोम का यूज़ किया हुआ है। प्लास्टिक का क्वालिटी कुड हैव बीन बेटर, स्टॉक्स जो है कुड हैव बीन बेटर, बट देन दैट्स हाउ इट इज़। जो विंग मिरर का जो आपका कंट्रोल बटन है वो यहाँ पे है,
एंड गुरखा का जो बैजिंग है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। इसका ग्लव बॉक्स, एक फ्लैट डैशबोर्ड है। अगर सीट की बात करें तो आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री वाला सीट मिलता है गुरखा के ब्रांडिंग के साथ में। जो यूनिक बात है कि आपको 2 कैप्टन सीट्स मिलते हैं ड्राइवर सीट में भी, जो कि इंडिविजुअल आर्मरेस्ट के साथ में आते हैं, जो एडजस्टेबल है और काफ़ी कंफर्टिंग का मामला है इसमें, बिकॉज इसमें भी पैडिंग है। और दिस इज़ हाउ यू सिट। आपका जो एल्बो है वो यहाँ पे रेस्ट होके एंड यू कैन जस्ट शिफ्ट ऑन द गो। सीट में आपको हाइट एडजस्ट नहीं मिलता, दैट इज़ वन कॉन या एक ड्रॉबैक है कि आपको सीट में हाइट एडजस्ट, लेकिन आपको स्टेयरिंग में हाइट एडजस्ट मिल जाता है, विच यू कैन एडजस्ट एज पर योर ड्राइविंग कंफर्ट। अगर आप मिडिल रो सीट की बात करें तो अगेन आपको यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी का हाइट ज़्यादा है और इसको आपको चढ़ के अंदर आना पड़ेगा। आपको बेंच सीट मिलता है, इसमें आपको स्प्लिट सीट्स नहीं मिलते। फोल्डेबल आर्मरेस्ट है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। एंड अगर आप लेग रूम की बात करें, नी रूम की बात करें तो इट इज़ जस्ट अबाउट देयर। हेड रूम काफ़ी ज़्यादा है, गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा है, ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, हैंडल यहाँ पे भी है। मिडिल रो के लिए एसी का जो ब्लोअर है वो यहाँ पे दिया हुआ है इंडिविजुअल स्पीड के साथ में, 1 2 3 4। एंड कैबिन लाइट यहाँ पे नहीं है, लेकिन पीछे हिस्सा में आपको कैबिन लाइट मिल जाता है। एक आगे कैबिन लाइट है, एक पीछे कैबिन लाइट है। अगर मैं बीच में बैठ जाऊँ तो इसका जो फ्लोर है ये भी फ्लैट है, पर्सन कैन सिट कंफर्टेबली। आपको 3 सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं फॉर द मिडिल रो। कंफर्ट के मामले में आई गेस आई वुड प्रेफर द फर्स्ट रो, लेकिन पीछे का भी आपको एक थर्ड रो मिल रहा है ऑन द 5 डोर गुरखा। मिडिल रो सीट टंबल नहीं होते, फोल्ड नहीं होते, लेकिन थर्ड रो में जाने के लिए आपको बूट से जाना पड़ता है और कुछ ऐसे आपको एक स्टेप बोर्ड मिल जाता है। एंड आपको पीछे 2 कैप्टन सीट्स मिल जाते हैं। जिसके पीछे भी आपको हैंडल दिया हुआ है, क्योंकि मेरे को इसको ग्रैब करना है एंड आई नीड टू क्लाइम इन दिस टू गेट इनटू द कैप्टन सीट्स जो थर्ड रो में बना हुआ है, जिसमें भी आपको सीट बेल्ट मिल रहा है। आपको मोबाइल के 2 होल्डर्स मिल रहे हैं यहाँ पे भी हैंडल है, कैबिन लाइट है। यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन ये जगह जो यहाँ पे यू कैन कीप सम सामान इफ़ यू वांट टू। अगर आप फैमिली के साथ सामान के साथ में सफ़र कर रहे हैं, यू हैव अ बैग ओवर हियर, तो निकलने में और आने में आपको थर्ड रो में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको ये बैग को उठा के, ये बैग को साथ में लेके आपको उतरना होगा, या आपको ये बैग किसी को देना होगा, कुछ ऐसे। एंड देन यू आर गुड टू एग्जिट फ्रॉम द 5 डोर गुरखा, कुछ ऐसे। आपको फोर्स मोटर्स के गुरखा जो 2024 एडिशन है, इसमें आपको एक लैडर टाइप का चेसी मिल जाता है, लैडर ऑन फ्रेम, CNC चेसी कहते हैं इसको ये लोग। ट्रांसफ़र केस जो है वो मैनुअल है। इसके साथ में जो इसका फ्रंट एक्सेल है वो लाइव इंडिपेंडेंट है, रेयर एक्सेल भी लाइव है लेकिन रिजिड है। साथ में आपको फ्रंट डिफरेंशियल लॉक मिल जाता है मैनुअल, एंड रेयर डिफरेंशियल लॉक भी मिल जाता है जो कि मैनुअल है। ये सारे फीचर्स जो है ये ऑफ रोडिंग के काम आते हैं। सस्पेंशन की बात करें, ये भी अपडेट हुआ है, 5 डोर के लोड के हिसाब से इसको अपडेट किया हुआ है। फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट डबल विशबोन विद कॉइल स्प्रिंग मिल जाता है। रेयर में आपको मल्टी लिंक विद एक पैन हार्ड रॉड एंड कॉइल स्प्रिंग, जो कि कॉइल स्प्रिंग वाला सस्पेंशन है वो मिल जाता है। एंटी रोल बार आगे भी है और पीछे भी है। ब्रेक की बात करें तो आपको फ्रंट में डिस्क मिलता है और रेयर में आपको ड्रम मिलता है, विच आर हाइड्रोलिक ब्रेक्स। एंड जो आप देखें तो जो इसका एक वाटर वेडिंग का जो कैपेसिटी है, जो इसका लिमिट है वो है 700 mm, विच इज़ बेस्ट इन क्लास। और जो ग्रेडेबिलिटी है दैट इज़ 35 डिग्रीज फॉर बोथ द 3 एंड द 5 डोर्स। गाड़ी की वेट की बात करें तो 5 डोर का इट इज़ अराउंड 3100 किलोज, जो कि 3.1 टन हो गया। और जो 3 डोर है उसमें आपको 2800 किलो है, बट 2.8 टन। फ्यूल टैंक की बात करें तो दोनों में 63.5 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। फोर्स गुरखा 5 डोर 2024 कैसी है चलाने में? कैबिन के मामले में तो थोड़ा साउंड डैम्पनिंग तो किया इन्होंने, लेकिन फिर भी जो इंजन का आवाज़ है वो आता है अंदर। काफ़ी बड़ा इंजन है ये, 2.6 लीटर CRDI डीजल इंजन है ये। और जो इसका ऑन रोड बिहेवियर है, ये गाड़ी ऑफ रोड के लिए बनी है, लेकिन ऑन रोड जो बिहेवियर है, इसका जो बॉडी रोल है वो एक थोड़ा एविडेंट है। एज इन ऑल SUVs लैडर ऑन फ्रेम वाला चेसी है इसका, तो वो एक बॉडी रोल का मामला जो है वो आपको फील होगा।
लेकिन जब चलती है तब चलती है और शांत चलती है, एक हाथी की तरह। सस्पेंशन के मामले में भी इसको रीवर्क किया हुआ है, कॉइल सस्पेंशन आगे पीछे आपको मिल जाते हैं, लेकिन बॉडी ऑन रोल, जो बॉडी रोल है वो एविडेंट है। पावर बिल्डअप होता है, लेकिन आपको 5 स्पीड शिफ्टर मिलता है, दे कुड हैव गिवन 6 स्पीड। इंजन का पावर बड़ा है तो ट्रांसमिशन जो है ये भी कुड हैव बीन 6 स्पीड, लेकिन नेवरदलेस आपको 140 PS है और वो एविडेंट होता है। स्पीड बिल्डअप थोड़ा ग्रेजुअल है, लेकिन एक बार स्पीड बिल्डअप हो गया तो फिर ये गाड़ी हवा से बातें करती है। इसका जो शिफ्टिंग है ये अगेन टिपिकल एक एसयूवी, एक ब्रूट हैवी शिफ्टिंग है, आपको थोड़ा एक एफर्ट लेना होगा। स्टीयरिंग के मामले में भी आपका जो फीडबैक है वो हैवी है, जैसे आप देख रहे हैं गाड़ी झूल रही है। ये जो मामला है ये बॉडी और फ्रेम आता है, इसका चेसी आता है, उसमें ये एविडेंट है, लेकिन नेवरदलेस एक काफ़ी एक इम्पोजिंग, एक कमांडिंग आपको सीटिंग पोजीशन मिल जाता है। गाड़ी काफ़ी हाई है, इसका जो सीटिंग का जो पोजीशन है वो काफ़ी ऊपर है, तो यू गेट अ वेरी गुड विजिबिलिटी ऑफ द रोड अहेड। आपको ये जो लाइट है, जो इंडिकेटर है, ये भी आपको बताएंगे द रोड। और जो बेटर हुआ है वो है इसका टर्निंग रेडियस। ये देखिए, इट टर्न्स इन अ वेरी लेस जगह में ये गाड़ी टर्न लेती है, काटती है। और अगर आप देखें तो थोड़ा मशक्क़त करना पड़ता है आपको गियर बॉक्स के साथ में, लेकिन एक बार आप 4th गियर और के आगे निकल जाओ, आप 3rd के आगे निकल जाओ तो फिर लाइफ बिकम्स ईजी। सुख सुविधा के मामले में एसी अच्छा काम कर रहा है, आपका टच स्क्रीन सिस्टम है, मेरा विजिबिलिटी है, एक एसयूवी का एक ब्रूट फील है, स्टीयरिंग का एक हैवी फील है, तो एवरीथिंग इज इन प्लेस। अगर आप एक कड़क, एक एक दिलदार, एक मशक्क़त करने वाली एक एसयूवी चाहते हैं जिसको काबू में रखने के लिए, एक जंगली घोड़े की तरह है ये गाड़ी, जिसको आपको काबू में रखना होता है, बट एक बार ये आपके काबू में हो गए एंड यू आर अ मास्टर ऑफ दिस घोड़ा, दिस जंगली घोड़ा, यू आर द किंग। अगर आप 3 डोर गुरखा की बात करें तो इसका इंटीरियर सेम रहता है। यू हैव द टच स्क्रीन ओवर हियर, यू हैव द इंस्ट्रूमेंट, जो डिजिटल डिस्प्ले वो यहाँ पे होता है, एसी सेम है, शिफ्टर सेम है, जो है मैनुअल आपका 4x4 का जो शिफ्टर है वो भी सेम है, इलेक्ट्रिक आपका जो डिफरेंशियल लॉक है वो भी सेम रहता है। जो होता है चेंज वो है पीछे का सीट। इसका जो 3rd रो है जो आपके 5 डोर में आता है वो नहीं आता, आपका सिर्फ मिडिल रो में आपको 2 सीट मिल जाते हैं, कैप्टन सीट, और जो पीछे का डोर है जो 5 डोर में आता है यहाँ पे वो मिसिंग है। रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, ग्रैब हैंडल्स, ग्लव बॉक्स, सब कुछ सेम रहता है द कैबिन। लेट मी शो यू हाउ दिस कार ड्राइव। चलाने में अगर आप देखें तो दोनों का जो इंजन है वो सेम रहता है, द 5 डोर एंड द 3 डोर। द 2.6 लीटर जो 140 PS वाला इंजन है, जो अपसाइज किया हुआ है, जो पावरफुल किया हुआ है, वही इंजन इसमें आपको मिल जाता है। लेकिन सिर्फ जो फ़र्क है वो है कि इसका व्हील बेस थोड़ा छोटा है, और व्हील बेस कम होने के वजह से जो 5 डोर में आपको अगर यू कैन फील दैट बॉडी रोल, वो इसमें काफ़ी कम है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कम है। तो द 3 डोर ड्राइव्स मच मोर बेटर अगर आप मुझे पूछो तो। लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है 5 डोर का, जो आपको 3rd रो सीट मिल जाता है, जो एक बड़ा व्हील बेस मिल जाता है, वो इसमें मिसिंग है। तो दोनों में एक प्रोज एंड कॉन्स अगर आप देखें तो वैसा है इन द 3 डोर एंड द 5 डोर, लेकिन इसका ड्राइव क्वालिटी इज़ वेरी डिफरेंट, ड्राइव डायनेमिक्स। और ऑफ रोड करने में आई थिंक जो एक्सपर्ट ऑफ रोडर्स है या एक्सट्रीम ऑफ रोडर्स है, दे वुड प्रिफर द 3 डोर ओवर द 5 डोर बिकॉज ऑफ द व्हील बेस। वो हमेशा मैटर करता है ड्यूरिंग ऑफ रोड, एक्सट्रीम ऑफ रोड कंडीशंस। तो आई गेस दिस वुड बी मोर प्रिफर, लेकिन हमने ऑफ रोड 5 डोर में भी किया, 5 डोर में ही किया, एंड कोई दिक्कत ऐसे हमें नहीं दिखाई दी, या we didn't feel any negatives about off-roading or something missing on the 5 door, जो which is on the 3 door. लेकिन overall 3 door जो गुरखा है वो misses out on the doors and the seats, लेकिन ड्राइव क्वालिटी इज़ बेटर। तो दोनों में प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू ऑफ द 2024 फोर्स गुरखा।
5 डोर ये अपडेट के साथ में फोर्स मोटर्स चाहता है कि काफ़ी लोगों तक पहुँचे ये गुरखा, काफ़ी लोग पसंद करें इस गुरखा को। इसमें फीचर्स ऐड किए गए हैं जो एक नियर अबाउट एक फैमिली एसयूवी की और इसको ले जाता है एंड ये अपील करेगा टू मोर वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बायर्स। पहले काफ़ी कम लोग थे जो इसको पसंद करते थे, एक कल्ट फॉलोइंग है गुरखा का, लेकिन अभी चाहते हैं कि एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँचे ये सारे फीचर्स के साथ में। मोर ग्राउंड क्लियरेंस, अपडेटेड पावर वाला इंजन, बड़े टायर और प्रीमियम फीचर के साथ में आती है 2024 फोर्स मोटर्स गुरखा। थार अगर बेस्ड है ऑन द जीप रैंगलर तो ये बेस्ड है ऑन द मर्सिडीज जी वैगन। जी हाँ, दोनों गाड़ियाँ अपने क्लास में टक्कर करती हैं एक दूसरे से, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी यूनिक फीचर्स के साथ में ये गाड़ी आती है। इसके प्राइसिंग अगेन ये इन्होंने लॉन्च किया है बिफोर द 5 डोर थार, तो प्राइसिंग भी 5 डोर थार की हम वेट करेंगे, बट फॉर नाउ ये है गुरखा जो कि थार के पहले आ गई है 5 डोर वाली वर्जन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमें, वीडियो शेयर कीजिएगा अपने ग्रुपों में, आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, अपना प्यार अपना सपोर्ट देते रहिएगा। दिस इज रितेश मदोक साइनिंग ऑफ विद द फोर्स मोटर्स गुरखा 2024 5 डोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम गोवा।